अब हमने 7 और लोगों को भी ज्वाइन किया है बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली उनके जवाब हमें चाहिए, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे क्योंकि उनके अपने लोग जो हैं पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं, अब तो खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब और इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वाले वो जिस तकलीफ और कर्ब में मुब्तला है ना, गुजरते रहते हैं, जो गुजरते रहते हैं। एंड इस दफ़ा तो आपको पता ही है कि रेड जोन की हदूद भी इसमें तोसी कर दी गई है। सो 4 किलोमीटर का रेडियस आई गेस कर दिया गया है, या तो मज़ीद या टोटल। सो रेड जोन की हदूद में इजाफा किया गया है या उसमें तोसी की गई है या एक्सटेंशन की गई है। ऑलरेडी लोग सोच रहे थे अच्छा जी ये आ जाएंगे जुमे तक ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अब उसमें अपेरेंटली 10 दिन या 3-4 दिन और बढ़ गए। अब 10 नवंबर को कह रहे हैं कि भाई हम पहुंचेंगे। टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, तो ये इस्लामाबाद के कुछ शॉट्स जो हैं, ताज़ा शॉट्स वैसे नहीं है, बट दिस इज द सिनेरियो। अच्छा, कल मुझे पता लगा अपेरेंटली कि शायद लॉन्ग मार्च तो गुजरावाला में, लेकिन इमरान खान दोबारा ज़मान पार्क आए थे, क्या नहीं आए थे? वो आपको पता है ना, वो शाम को फिर खत्म करके आगे पीछे वो ज़मान पार्क आ जाते हैं लाहौर और उसके बाद वापस चले जाते हैं अगले दिन। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। शामी साहब, हम यही सवाल कर भी रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें सही तरह कोई समझाए कि ये बात हुकूमत कर रही थी, कुछ मुबस्सिर समझ रहे थे, लेकिन अब तो खान साहब खुद जो हैं वो खूरेजी वाली तबाहकुन इनकलाब की बातें भी करने लगे हैं। तो ऐसा अल्लाह ना करे, वैसे अगर ऐसा होता है तो क्या तहरीक इंसाफ को इसका इदराक है कि ये मतलब ये आपको पता है ये मिनटों में चीज़ें बदलती हैं और ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं, ख़ास तौर पे जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और बोल रहे हो इसके बारे में। लगता है खान साहब जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, जो उनके अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब अगरचे शाम को उन्होंने को इमाम ख़मीनी के इनकलाब की बात करके उसी की तौजी करने की कोशिश की है, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया था वो इतना वाज़ेह है, साफ है कि उसकी कोई दूसरी तौजी हो नहीं सकती। तो ये तो इससे मालूम होता है कि फ्रस्ट्रेशन है और वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे जो हासिल करना चाहते थे, और लॉन्ग मार्च से जो उनकी तवक्कुआत थी वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। इस तरह उन्होंने ये गुफ्तगू की है। यानी कोई लीडर जो है बाकायमी होशो हवास इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता एक ऐसे मुल्क में जो दस्तूर के ताबे चल रहा हो, एक इसके अंदर एक डेमोक्रेसी कायम हो, हुकूमत जो है वोट के ज़रिए बदलती हो। वहाँ ये कहना कि खूनी इनकलाब आएगा तो गोया सारे अदारे टूट जाएंगे, अबतरी होगी, ज़ेर व ज़बर हो जाएगा। तो पर जब ज़ेर व ज़बर होगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन कहाँ होगा, कौन ज़ेर होगा और कौन ज़बर होगा। तो खान साहब के हाथ भी फिर कुछ नहीं आएगा और ये भी मालूम नहीं है वो हाथ कहाँ होंगे और किस तरीके से उनके साथ मामला हो रहा होगा या वो लोगों के साथ मामला कर रहे होंगे। और फिर ये भी हो जाता है ना कि बातें ऐसी स्टार्ट हो जाती हैं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो कि कहाँ से शुरू हुआ, इनिशिएट किसने किया, किसके पास असला था, मतलब फिर इस किस्म की कंफ्यूजन में बात चली। मेरा ख्याल है कि वो तो अब इसमें झिझक अब तो नहीं रहे हैं और बता रहे हैं कि हम तो असलहा लेकर आ रहे हैं और अमीन गंडापुर बंदे भी इकट्ठे कर रहे हैं इस्लामाबाद के अतराफ में विद असलहा। खैर, अब शामी साहब, राना सनाउल्लाह फैसल वाडा के बाद इमरान खान साहब भी खुद ही हम बात ही कर रहे हैं, खूरेजी का खदशा तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी तो काफ़ी दिन इसने पंजाब में ही ट्रैवल करना है। कहते हैं, खुद ही कहते हैं ना कि 16 किलोमीटर के वज़ीर आज़म हैं। आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत पर्टिकुलरली, क्या परवेज़ इलाही साहब इस मामले पर नज़र रखेंगे? उनकी नीयत है कि वो हालात कंट्रोल में रखें, या फिर जिस तरह तहरीक इंसाफ के गैर मशरूत ताबे हैं और पर्टिकुलरली उनके साहबजादे के हाथों मजबूर कहें या ज़्यादा मामलात वही हैंडल कर रहे हैं, ये ताबेदारी इसी तरह चलती रहेगी? देखिए, परवेज़ इलाही तो काफ़ी मोहतात नज़र आ रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च में खुद शिरकत नहीं की और उनका कहना है कि खान साहब ने मुझे कहा है कि मैं अपने सेक्रेटेरिएट में बैठकर इसको मॉनिटर करूं। और पंजाब के अंदर अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई जिसको आप कहें कि कोई ख़तरे की घंटी बज गई हो। तो यहाँ तो मामला मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उस वक़्त मार्का तो वहाँ बर्पा होगा और इमरान खान साहब जो कुछ भी करना चाहते हैं वो वही करेंगे और वहीं उनको अपने पत्ते जो हैं वो शो करेंगे।
अच्छा शामी साहब, बॉटम लाइन ये है कि टकराव, तसादुम, खूनरेजी रोकने का आजमूदा जो पता है कि तरीका एक ही हो सकता है, वो है मुज़ाकरात। मतलब गिव एंड टेक की कोई सिचुएशन ही बननी पड़ेगी, क्योंकि खान साहब को नई तकर्री का इख्तियार और फौरी इलेक्शन ये सब कुछ तो मिलने वाला नहीं है। तो फिर उन्हें क्या ऑफर किया जा सकता है कि वो फिलहाल सब्र करने पर आमादा हो जाए? देखिए, इलेक्शन की तारीख कुछ आगे पीछे हो सकती है। असल बुनियादी बात यह है कि आप खुले दिल के साथ बैठें, बातचीत करें और तस्लीम करें, ऑपोजिशन को तस्लीम करें। इमरान खान साहब एक हकीकत हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो एक बड़ी जमात के सरबराह है, लेकिन दूसरी जमातें भी एक हकीकत हैं, उनकी भी एक ताकत है, उनका भी वोट बैंक है। तो अब पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि कोई एक जमात जो है दूसरी तमाम जमातों का गला घोंट दे या उनको स्पेस ना दे या उनको काम ना करने दे। आज जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उसी असेंबली में मुंतखब होके आई थी जिसमें कि इमरान खान साहब मुंतखब होके आए थे। जब कोलिशन उन्होंने बनाई है तो उन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर ली, हुकूमत बना ली। अब एक दूसरी कोलिशन बन गई है तो वो क़यामत बर्पा नहीं हो गई, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहे। दस्तूर का दायरा जो है वो उसके अंदर ऑपरेट नहीं कर पा रहे। ये उनकी उलझन है, इस उलझन से उनको निकलना होगा। बिल्कुल, उलझन में तो हम सभी हैं शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। भाई, इमरान खान साहब सुबह शाम लॉन्ग मार्च में अपनी तकरीरों को इस्टेब्लिशमेंट, चौकीदारों को, फ़ौज को ये कह रहे हैं कि आए मुदाखलत करें, आए मुदाखलत करें। अल्टीमेटली उनकी ये जंग सिविल सुप्रीमेसी के लिए है। वो कहते हैं भेड़ बकरियां नहीं हैं। वो कल रात को कह बैठे कि मार्शल लॉ लगा दें, मगर बड़ा दुख हुआ लिटरली एक जमहूरियत पसंद शहरी होने के नाते और सहाफ़ी होने के नाते कि एक इस स्टैचर का लीडर जिसकी करोड़ों की फॉलोइंग है, वो कह रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। भाई, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, आपको ही तो फ़र्क पड़ना चाहिए कि इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सो आई वंडर वो किस स्टेट ऑफ माइंड में बातें कर रहे हैं। भाई, सियासतदान हैं, आपस में बैठे दूसरे सियासतदानों के वजूद को तस्लीम करें, पार्लियामान में बैठें। पार्लियामान में नहीं बैठना, पार्लियामान के बाहर सियासतदान आपस में बैठ के इलेक्शन 2-4 महीने पहले भी हो सकते हैं, 2-4 महीने बीच का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है, बट टॉक टू ईच अदर। ये कोई सलूशन नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज को कहे चले जाएं कि तुम करो, तुम। भाई, इसी के लिए तो आप सड़कों पे निकलें कि आवाम की ताकत होनी चाहिए, आवाम की आवाज़ होनी चाहिए, फैसले आवाम को करने चाहिए। यही आपका नैरेटिव नहीं है। और फिर आपको इसी के अगेंस्ट है कि जमहूरी निज़ाम को जमहूरी तरीके से चलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग।